हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम बात कर रहे हैं उस फिगर की जो कल हम देख रहे थे, फिगर 1.1 जो कल देखा था हमने, जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कल हमने देखा था 2 रीजन्स के बारे में बताया गया था, जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बारे में था, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल के बारे में था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई गई है यहाँ पर। तो इस फिगर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फिगर को ऑब्ज़र्व करते हैं। इस फिगर में जैसा आप देख सकते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड की के साथ इसकी लोकेशन दर्शाई गई है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको ठीक करने में थोड़ा समय लग जाता है, कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का अभाव है, इस वजह से। आप थोड़ा स्क्रीन को घुमा लीजिएगा और फिर देखिएगा। ये जो हमारा इंडिया है, इसको ईस्टर्न वर्ल्ड से रिलेट करके देखा गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, ईस्टर्न वर्ल्ड से रिलेट किया गया है इसको। ये आपके इधर यमन, ओमान देख सकते हैं। खैर वो चीज़ तो आप एनसीईआरटी की इसमें किताब निकाल कर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया and stands as the 7th largest country in the world. Find out the names of the country which are larger than India. ये बोल रहा है कि भाई ये 7वां सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में, और इसकी लैंड लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की 2.4% है। इसका साइज़ के बारे में बात करें तो द साइज ऑफ इंडिया हैज़ इंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल डाइवर्सिटी है। दस यू मे अप्रिसिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफी माउंटेन्स इन द नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट में आप समझ सकते हैं, कल भी हमने बताया, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में भी क्या मिलेंगे आपको, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स। ओके, एंड द वास्ट स्टैंडी एक्सपांस ऑफ मरुस्थली, और क्या है, स्टैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली का स्टैंडी एक्सपेंस है। यू मे फर्दर अप्रिसिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ में हिमालय है, हिंदू कुश, सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट कौन सी हो गई ये, और नॉर्थ वेस्ट ये वाली साइड। तो इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या मिलेगा हमें, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस मिलती हैं। इस साइड हमें हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस मिलेंगी। और यहाँ बताया कि नॉर्थ साइड में क्या है, यहाँ क्या मिलेगा हमें, हिमालयाज मिलेगा। पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाई द लार्ज एक्सपांस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ में इंडियन ओशन है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा, नॉर्थ साइड में तो हिमालयन हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा, पूर्वांचल हिल्स, गुड, और इंडियन ओशन इस तरफ हो गया। इट फॉर्म्स ए ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नाउन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस
have acted as formidable physical barrier in the past, except for a few mountains passes such as the Khyber, the Bolan, Sipkila, Nathula, Bomdila. It was difficult to cross it. इनसे क्रॉस करना डिफ़िकल्ट है भाई. It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिक रीजनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur. आप यहाँ से नॉर्थ से कन्याकुमारी तक आते हैं कश्मीर से, तो आप बहुत सारी वेरिएशन देखते हैं. ऐसे ही जैसलमेर से आप मणिपुर के इम्फाल में आते हैं तो बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं. तो आप कहने का मतलब वेरिएशंस है हर तरफ. पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवार्ड्स द इंडियन ओशन. पेनिनसुलर पार्ट इस तरफ है, आप देख ही सकते हैं फिगर में. दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद ए कोस्ट लाइन ऑफ 30 किलोमीटर. डेटा ये कुछ ध्यान रखने का है नहीं, मेनलैंड है ये. और इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी. अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, उनको सारों को, उन सभी को लेकर, और जोग्राफिकल कोस्ट है ना मेनलैंड की, उसको जोड़कर ये सारी इतनी मेनलैंड होती है इंडिया की. Thus India as a country is a physical diverse land providing occurrence varied resources. Okay, I think समझ में आया होगा आपको. India and its neighbors. Examine the location map of India. अब 1.2 देखिएगा. You will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia. आपको लगेगा कि साउथ सेंट्रल पार्ट में है इंडिया. Bordering the Indian Ocean and its two arms, extending in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. This maritime location of peninsular India has provided links to its neighboring regions through the sea and air routes. देखिएगा, जो मैरीटाइम लोकेशन है इंडियन पेनिनसुलर की, वो नेबरिंग रीजन्स में दिखाई गई. 1.2 में आप देख सकते हैं. और वहाँ एयर रूट दिखाए गए हैं, वहाँ पर एयर रूट्स भी आपको मिल जाएंगे. यहाँ पर एयर रूट भी है और आप इस फिगर में आराम से देख सकते हैं. आप एनसीईआरटी की किताब निकालेगा और यहाँ पर मिल जाएगा. जो ये फिगर ये रहेगा, ये इस तरीके की लाइन एयर रूट शो करती है और ये सी रूट दिखाती है. जो ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर मिलेगी ये आपको सी रूट की मिलेगी, और ये ऐसे कॉन्टिन्यूस लाइन मिलेगी ये एयर रूट की मिलेगी. आप देख सकते हैं. Then we can see that this maritime location peninsula is provided links neighboring regions through the, ये हो गया. प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप. मैप को कंसल्ट करके आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कीजिएगा. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन. दो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, श्रीलंका और मालदीव को. ये दोनों इंडियन ओशन में है. ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गुल्फ ऑफ मन्नार एंड ये देखिए पॉक स्ट्राइट. तो ये इम्पोर्टेंट हो गया. गुल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? गुल्फ ऑफ मन्नार क्या करती है? सेपरेट करती है किसको? इंडिया. सपोज दैट ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो इसको सेपरेट करने वाली यहाँ पर ये क्या है? ये गुल्फ ऑफ मन्नार है. ये पॉक स्ट्रैट भी बोलते हैं इसको. ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन ए गुल्फ एंड ए स्ट्रैट. तो आप डिफरेंशिएशन दिया गया है, आप बताइएगा गुल्फ और स्ट्रैट में क्या अंतर है. डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज ए हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? गिव सम एग्जांपल्स हाउ वी हैव ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज इन द प्रेजेंट डेज. भाई प्रेजेंट डे में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मॉडर्न टाइम में, उनके बारे में डिस्कस करना है. तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर था आपका. ये मुझे लगता है सारा समझ आया होगा. कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका फिजियोग्राफी से, फिजियोग्राफी के रिगार्डिंग। फिजियोग्राफी में हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम आगे वाले में समझाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ आ रहा है तो आगे बने रहिएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी।